अब स्वामी जी एक एक करके जरा एक एक अलग अलग बुखार की बात करते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड मलेरिया डे है। तो सबसे पहले बात मलेरिया की कर ली जाए। जमा हुए पानी में ये मलेरिया का जो मच्छर है वो पैदा होता है, फिर वहाँ पर उसके बाद लोगों को रोग देता है, बीमारियाँ देता है, जिससे हर साल दुनिया में 10 लाख लोग जान गंवा देते हैं। अकेले भारत में 2 लाख से ज़्यादा मौत मलेरिया की वजह से हो जाती है। तो इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचना है, मलेरिया के पेशेंट को क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर किसी को हो गया है तो देखो, एक तो सुबह उठ करके योगिक जॉगिंग करो, सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करो। योगिक जॉगिंग के 2 ही पॉइंट कर लिए, एक और ये 2। और सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार के बाद फिर दंड बैठक लगाओ, जो अभी मैं लगा रहा था। और फिर दंड बैठक लगा लें, ऐसे ना लगाए तो भुजंगासन कर लें, नहीं तो हमारे डॉक्टर अनुराग जी की तरह कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर लें। तो ये डॉक्टर साहब और मेरा एक ही काम है। आजकल यूपी में जैसे सीधी जलेबी बनने लग गई, बोले जो है योगी जी ने और मोदी जी ने जलेबी को भी सीधा कर दिया। आजकल सीधी सीधी जलेबी तल रहे यूपी वाले। तो हम जो है इसको मलेरिया को, डेंगू को, चिकनगुनिया को सीधा कर देंगे। हमने एक सीधा सा रास्ता, सुबह उठो और ये डंडा मारो जैसे मैं मार रहा हूँ इसको। तो हमारे डॉक्टर को वैसे ही आप मजाक में मार रहा हूँ। तो ये जो रोज सुबह जो गिलोय पियेंगे ना मेरे भाई, रोज जो सुबह गिलोय पियेंगे, गिलोय नीम तुलसी, इसकी गोली सुबह सुबह खा लें। अश्वगंधा इसको खाने के बाद खा लें। अश्वगंधा, अश्वशिला ये खाने के बाद ली जा सकती है। इम्यूनोग्रिट खाने के बाद ली जा सकती है। सुबह उठ करके गिलोय घनवटी खा लो, इसमें 7 चीज़ें होती है। इसमें नीम है, गिलोय है, तुलसी है, त्रिफला है, सब है इसके अंदर। तो ये गिलोय घनवटी एडवांस खा लें। अच्छा, फिर किसी को जैसे बताया था अभी कि ये जो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और ये आधा मच्छर में और आधा मनुष्य के लीवर में जा करके और आरबीसी को गड़बड़ करके होता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस ले लें, गिलोय तुलसी नीम का काढ़ा पी लें, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिट लेते रहे। ये बड़ा ज़बरदस्त है इम्यूनोग्रिट, मेमोरी ग्रिट। आपको भी डॉक्टर साहब 150 साल जिए ना, आप भी रोज एक खाया करो। खा रहे हो? तो ये है। और फिर मलेरिया से बुखार नहीं उतरे तो क्या करें? तो ये फीवोग्रिट ले लें। ये फीवोग्रिट बड़ा ज़बरदस्त है। इस फीवोग्रिट में क्या क्या है डॉक्टर साहब? फीवोग्रिट का जो हमारा बेस है वो चिरायता, गिलोय, बला, अश्वगंधा, कुटकी। तो ये जो चीजें हैं, कोच के बीज महाराज, ये जबरदस्त चीजें सदियों से आयुर्वेद में महर्षि चरक ने ज्वर प्रकरण में जो लिखा था। तो ये फीवोग्रिट जो है इसकी एकदम परफेक्ट दवाई है। और हमने बताया था चिरायता और कुटकी दोनों का काढ़ा ही पी लो, वैसे ज्वरनाशक बात हम देते हैं, तीनों को ठीक करता है। वो मलेरिया को भी, डेंगू को भी, चिकनगुनिया को, तीनों को अच्छा करता है। और साथ में मंडू का आसन करना ना भूले, ये तो हर परिस्थिति में करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो सूर्य नमस्कार, दंड बैठक मैंने बता दिए थे, और भुजंगासन। और ये लीवर फंक्शंस अच्छे होने ज़रूरी हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के, योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। स्वामी जी योगाभ्यास तो करवाते रहिए, लेकिन अब ज़रा मलेरिया की बात हो गई तो मलेरिया का भैया जी हैं एक डेंगू, उनकी भी बात कर लेते हैं। डेंगू होने पर स्वामी जी प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरती है, पेट में बहुत दर्द रहता है, और इसका जब असर बढ़ता है तो नाक से ब्लीडिंग तक होने लगती है, नाक से खून तक आने लगता है। तो स्वामी जी डेंगू के जो मरीज़ हैं वो क्या उपाय करें, और क्या जब प्लेटलेट कम होने से होता है? क्या होता है हुसैन भाई, डेंगू में जब प्लेटलेट गिर जाता है ना, वो नाक से भी ब्लीडिंग होती है, यूरिन से भी ब्लीडिंग हो सकती है, टॉयलेट से भी ब्लीडिंग हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है जो ना दिखे। तो इसके लिए ना प्लेटलेट ना गिरे, इसके लिए तो देखो डेंगू के लिए तो डेंगू नील हमने बनाया है। ये सबसे सस्ती, सबसे अच्छी, सबसे प्रभावी दवा है। मैं तो कहता हूँ हर घर में ये डेंगू नील और ये फीवोग्रिट और ये टाइफोग्रिट, टाइफाइड के लिए ये होनी चाहिए।
अब क्या हो गया जो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोग जो है ना फीवर के लिए वो ले लेते हैं पैरासीटामोल, क्रोसिन, उससे फीवर ठीक ही नहीं होता है। फीवर का कारण जो का तो बरकरार रहता है। तो डेंगू नील डेंगू के लिए, प्लेटलेट घट जाए तो प्लेटोग्रिट, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई हमने और इसका पूरे एफिकेसी भी मापी गई है। अब तो इसके ऊपर पूरे रिसर्च भी पूरे हो गए होंगे। हमारे चल रही तो तुरंत जैसे बच्चा अभी बता रहा था निखिल, 40,000 से सीधा कितने दिन लगे थे बेटा 5.5 लाख होने में? 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच। 1 सप्ताह में। जोरदार अभिनंदन है। और इसकी मैया आगे बैठी बैठी प्रसन्न हो रही है कि बच्चे को मरने से बचा लिया, नहीं तो प्लेटलेट बहुत गिर जाती है तो इतनी ब्लीडिंग हो जाती है, आदमी मर जाता है। ये 5,000 से नीचे चला जाता है। तो प्लेटोग्रिट, ये डेंगू नील, ये हर घर में होने ही चाहिए। और प्लेटलेट फिर किसी के नहीं करेंगे। एक अपनी राजस्थान की महारानी है ना वसुंधरा राजे जी, एक फिर मैं उधर गया था जोधपुर के आगे जैसलमेर और बाड़मेर, तो वहाँ की भी एक महाराणा साहब आई, बोली जी मेरे को भी ये हो गया था डेंगू, इतने प्लेटलेट गिर गए थे। तो मैंने आपका ये बताया हुआ यही प्रयोग किया, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, वीटाग्रास, एलोवेरा और अनार। किधर है भाई अनार? एक अनार 100 बीमार। तो ये अनार, ये पपीता का छोटा सा पौधा हमने प्रतीकात्मक रखा हुआ है, एलोवेरा, गिलोय, इसका वीटाग्रास का रस और ये अनार बहुत जोरदार काम है। तो ये हमने ये सारी चीज़ों से इन्हीं का एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया है ये रहे। तो इससे फिर कोई भी प्लेटलेट के गिरने से, उसके घटने से किसी की मौत नहीं होगी। नहीं तो इसको हॉस्पिटल में चढ़ाया जाता है। WBC RBC प्लेटलेट अलग अलग कर देते हैं आजकल, मशीन में डाल के कर देते हैं और फिर वो प्लेटलेट चढ़ाते हैं। तो किसी को प्लेटलेट अब चढ़ाने की जरूरत अच्छा, मेरे स्वामी भाई जी? नहीं पड़ेगी। मंडूकासन, योग मुद्रासन, हुसैन ने वक्रासन, गोमुखासन तो करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।